एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौं निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद गुर प्रसाद गुर प्रसाद। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। इस नाटक में गुरु इतिहास का 1675 ईस्वी से 1710 ईस्वी के समय का वर्णन है। औरंगजेब के इस्लामी जुल्म से तंग आकर कश्मीरी पंडित कृपाराम दत्त पंडितों के एक दल को लेकर गुरु तेग बहादुर से आनंदपुर साहिब मिलने आए। सोच विचार के बाद तय किया कि औरंगजेब के जुल्म को रोकने के लिए किसी महापुरुष को कुर्बानी देनी होगी। गुरु तेग बहादुर जी के पास खड़े उनके 9 साल के पुत्र गोविंद राय ने कहा, पिताजी, इस वक्त आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों को ये कहकर भेज दिया कि वो औरंगजेब को ये संदेश भेज दें, अगर हमारा गुरु इस्लाम कबूल कर लेगा तो हम भी इस्लाम में आ जाएंगे। औरंगजेब ने गुरुजी को हाजिर होने का हुक्म दे दिया। दिल्ली पहुंचने पर गुरुजी को कुछ दिन बंदी बनाकर रखा गया। उनके साथ आए सिखों भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी को बहुत ही जालिम तरीके से शहीद कर दिया, मगर गुरुजी फिर भी शांत चित्त बने रहे। आखिर जब गुरुजी ने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया तो औरंगजेब हुकूमत ने हजारों लोगों की भीड़ के सामने 11 नवंबर 1675 ईस्वी को गुरुजी को शहीद कर दिया। गुरुजी के शीश को लोगों की नजर बचाकर भाई जैता जी आनंदपुर गुरु गोविंद साहिब के पास ले गए। गुरुजी ने भाई जैता जी को गले लगाकर कहा, रंग रेटे गुरु के बेटे। गुरुजी की देह को लखी शाह बंजारा
और ऊधो जी एक गाड़ी में डालकर अपने घर ले गए और घर के सारे सामान के साथ देह संस्कार कर दिया। गुरुजी का जहां संस्कार किया वहां रकाबगंज, और जहां गुरुजी को शहीद किया वहां शीशगंज गुरुद्वारा साहिब मौजूद है। कहा जाता है ये गुरुद्वारे बाबा बघेल सिंह ने 1783 में बनवाए, जब उन्होंने दिल्ली पर खालसाई झंडा लहराया था। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद गुरु गोविंद राय को पूरा यकीन हो गया था 22 धार के पहाड़ी राजे और औरंगजेब की शाही फौज मिलकर उन्हें अपना काम शांति से नहीं करने देंगे। दोनों दुश्मनों की इच्छा गुरु जी से आनंदपुर का किला खाली करवाना था, जिससे सिखों की ताकत को कमजोर किया जा सके। गुरु जी ने आनंदपुर आने वाले सभी सिखों को हथियार और घोड़े भेंट करने को कहा। बहुत जल्दी ही सिखों का अच्छी गिनती में एक लड़ाकू जत्था तैयार हो गया। 1699 की बैसाखी को बेशुमार सिखों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने कहा, मुझे किसी का शीश चाहिए। ये सुनकर पूरे दीवान में सन्नाटा छा गया। आखिर एक सिख उठकर गुरु चरणों में अपना सिर भेंट करने के लिए तैयार हो गया। इस तरह गुरुजी ने 5 बार शीश मांगे। 5 बार एक एक करके शीश भेंट हुए। इन 5 सिखों को गुरुजी ने नई पोशाक पहनवाकर खंडे की पाहुल से तैयार अमृत चखाया और स्वयं गुरुजी ने 5 से अमृत चखा। ऐसे खालसा पंथ तैयार हो गया। खालसा पंथ में खालसा सजने वाले सिख को एक खास तरह के रहतनामे का पालन करना पड़ता है। तभी तो कहते हैं, वाहो वाहो गुरु गोविंद सिंह आपे गुर चेला। मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं की फौज ने मिलकर आनंदपुर के किले को घेर लिया, जिसका हुक्म औरंगजेब की हुकूमत ने दिया था। पूरे 8 महीने सूबाए सरहंद वजीर खां और पहाड़ी राजे आनंदपुर के किले को घेरकर अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी गुरुजी को किले से बाहर नहीं निकाल सके। एक पंडित को गुरुजी के पास कुरान शरीफ की कस्में लिखकर हजारों तरह की मिन्नत करने के लिए भेजा, मगर गुरुजी किसी भी तरह किला छोड़ने के लिए तैयार ना हुए। उधर किले में खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत आने से गुरु के सिख बहुत तंग आ गए थे। यहां तक कुछ सिखों ने गुरुजी के कहने पर बेदावा भी लिखकर दे दिया कि आप हमारे गुरु नहीं और हम आपके चेले नहीं। ये कहकर गुरुजी को छोड़कर चले गए। किले में खाने पीने की किल्लत को देखते हुए कुछ गुरु के नजदीकी सिंघों और माता गुजरी जी के कहने पर गुरुजी ने किला छोड़ने का मन बना लिया। 1604 ईस्वी की दिसंबर की ठंडी काली रात को गुरुजी ने किला छोड़ दिया। सरसा नदी पर पहुंचने पर शाही फौज ने पीछे से गुरुजी के लश्कर पर हमला कर दिया। सिंघों का जान माल का बहुत भारी नुकसान हुआ। गुरु परिवार पूरी तरह बिछड़ गया। गुरुजी 40 सिंघों समेत और बड़े 2 साहिबजादों को साथ लेकर चमकौर पहुंच गए। चमकौर पर मुगल फौज ने सिंघों पर हमला बोल दिया, जिसमें सिंघों समेत गुरुजी के दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह शहीद हो गए। समय की नजाकत को समझते हुए गुरुजी से 5 सिंघों ने विनती की कि वे चमकौर की गढ़ी को छोड़ दें। वहां से गुरुजी माछीवाड़े के जंगलों में चले गए। सभी साथी बिछड़ जाने पर माछीवाड़े के जंगल में
गुरुजी अकेले रह गए तो परमपिता परमेश्वर को कुछ इस तरह संबोधन करते हुए कहा, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। माछीवाड़े के जंगल को छोड़ने के लिए गुरुजी अभी कुछ दूर ही गए थे कि उनकी मुलाकात नबी खां और गनी खान से हो गई, जो उनके पुराने मुरीद थे। मुगल सेना के घेरे से गुरुजी को बाहर निकालने के लिए उन्होंने गुरुजी को उच्चका पीर बनाकर मुगल सेना के घेरे से बाहर ले गए। जब गुरुजी का परिवार सरसा नदी पर बिछड़ गया, तब छोटे साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह अपनी दादी माता गुजरी, जो गुरुजी की माताजी थीं, उनके साथ मुरंडे में पहुंच गए। वहां गुरु घर का एक पुराना रसोइया गंगू बामन इनको अचानक मिल गया। वो इन्हें वर्गलाकर अपने गांव खेड़ी ले गया। अपने घर पहुंचकर उसके मन में लालच आ गया। अगर वो इन्हें मुगल सरकार को पकड़वा देगा तो पता नहीं उसे कितना इनाम मिलेगा। फिर उसने वैसा ही किया। वजीर खान के दरबार में छोटे साहिबजादों को पेश किया गया। उन्हें बहुत तरह के लालच देने के बाद जब वे इस्लाम कबूल करने के लिए राजी नहीं हुए तो उन्हें जिंदा दीवार में चिनवाकर मरवा दिया। ये खबर सुनकर माता गुजरी जी बुर्ज से गिरकर हमेशा के लिए इस संसार को अलविदा कह गईं। दिसंबर 1705 इन बच्चों की शहीदी की खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया कि जुल्म की इंतहा ये भी हो सकती है। जटपुरा गांव पहुंचने पर गुरुजी को छोटे साहिबजादों की शहीदी की खबर मिली। दीना कांगड़ गांव पहुंचकर गुरुजी ने औरंगजेब के नाम फारसी में एक खत लिखा, जिसे जफरनामा कहा जाता है। इस खत को पढ़कर औरंगजेब तड़प उठा और उसने गुरुजी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। यहां से गुरुजी तलवंडी साबो पहुंच गए। इस स्थान पर गुरुजी 3 साल रहे। गुरुजी के तलवंडी पहुंचने पर माता जीतो जी और माता साहिब कौर ने जब बच्चों के बारे में पूछा तो गुरुजी ने फरमाया, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। तलवंडी साबो को गुरु की काशी भी कहा जाता है। यहां से गुरुजी दक्षिण की तरफ औरंगजेब से मिलने पहुंचे तो पता चला उनकी 1707 में मौत हो गई। अब उनके शाही तख्त पर उनका लड़का मोहम्मद शाह बैठ गया था। महाराष्ट्र के अवचल नगर यानी हुजूर साहब में गुरुजी की एक वैरागी माधोदास से मुलाकात हुई। वो वैरागी काफी निराश था, मगर गुरुजी से बहुत प्रभावित हुआ। गुरुजी ने उसे निराशा छोड़कर जोश में आने के लिए प्रेरित किया। उस वैरागी को शूरवीरता का पाठ पढ़ाकर 3 दरबारी सिंहों के साथ 5 तीर देकर पंजाब की तरफ जुल्म का अंत करने के लिए भेज दिया। वजीर खान ने 2 पठानों को पैसे देकर गुरुजी को मारने के लिए महाराष्ट्र की तरफ भेजा। वहां उन्होंने मौका देखकर गुरुजी पर हमला कर दिया, जिससे गुरुजी काफी जख्मी हो गए। फिर भी गुरुजी ने छुरा मारने वाले पठान को वहीं ढेर कर दिया। बहुत कोशिश करने के बाद गुरुजी का वो जख्म ठीक ना हो पाया। गुरुजी को अपने जाने का आभास हो गया था। गुरुजी ने नांदेड़ साहिब में
अपने सिंघों को बुलाकर हुक्म दिया कि आज से श्री गुरु नानक देव जी महाराज की इस गद्दी पर देहधारी गुरु की जगह श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाएगा। जब कभी 5 सिंह मिलकर गुरु ग्रंथ साहिब की हुजूरी में कोई फैसला करेंगे तो वो गुरु का ही फैसला समझा जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट कुराह की देह। गुरु जी ने विधि अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को 5 पैसे और नारियल का मत्था टेक कर गुरु रूप में विराजमान कर दिया। आखिर गुरु जी 1708 ईस्वी को ज्योति जोत समा गए। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। दुनिया के इतिहास में कुर्बानी का इतना बड़ा उदाहरण और कहीं देखने को नहीं मिलता, जहां गुरु जी ने अपना पूरा परिवार ही देश, धर्म और कौम पर कुर्बान कर दिया। गुरु वाक है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभो न छाड़े खेत। पंजाब में बंदा सिंह बहादुर ने सिंघों को एकत्रित किया और फिर मुगलों के बड़े ठिकानों पर हमला बोल दिया। समाना, संधरा और सरहंद की तो ईंट से ईंट बजा दी और वजीर खान का वजूद 12 मई 1710 ईस्वी को छप्पर चीड़ी पर खत्म कर दिया। आखिर बंदा सिंह बहादुर को 750 सिंघों समेत दिल्ली में शहीद कर दिया।